प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, जैसे आज हम सब जानते हैं आजादी का दिन है, 15 अगस्त का दिन है। आज ही के दिन हमारा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गया था। ये बहुत खुशखबरी है, लेकिन इसके पीछे, खुशखबरी के पीछे गम भी है, दुख भी है, क्योंकि भले ये आजादी हमें बैठे बैठे मिली है, इस आजादी को पाने के लिए भले हमने कुछ काम नहीं किया, लेकिन मैं उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ, उन लोगों को याद कर रहा हूँ जिन्होंने आपको, मुझे आजादी दिलाने के लिए अपना जीवन तक भारत भूमि के लिए, भारत देश के लिए त्याग दिया, दे दिया, छोड़ दिया। मैं ऐसे लोगों को याद करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ जिन्होंने आपके लिए, मेरे लिए अपना खून बहाया। दोस्तों, मैं उन माताओं को भी सैल्यूट करता हूँ जिन माताओं ने अपने सुहाग को, अपने पतियों को खो दिया। उन माताओं को मैं सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने अपना जवान बेटा खो दिया, क्योंकि उनके मन में एक ही बात थी कि हम चाहे मर जाएं, मिट जाएं, लेकिन हम अपने देश को गुलामी में छोड़कर नहीं मरेंगे। हम अपने भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करके ही रहेंगे। तो दोस्तों, इस आजादी के लिए हमारे पूर्वजों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। हमें बैठे बैठे मिली है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। खुशखबरी है, ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा भारत देश आज आजाद देश है, आजाद मुल्क है। हम उस देश में रहते हैं जहां पर पूरी तरह से फ्रीडम है और आजादी। लेकिन दोस्तों, इस भारत देश की आजादी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ उस मालिक का जिसने हमें सहायता की, मदद की। लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई और है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। भले भारत देश को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी मिली, हम आज आजाद मुल्क में रह रहे हैं, लेकिन इससे बड़ी भी कोई एक आजादी है जो हम सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, मैं प्रभु यीशु मसीह का भक्त हूँ। मैं कई सालों से, करीब 21 सालों से बाइबल पढ़ रहा हूँ, और बाइबल में कुछ ऐसी बातें लिखी है, एक ऐसी आजादी लिखी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो आजादी ये है कि हमने 15 अगस्त को अंग्रेजों की गुलामी से आजादी पाई थी, लेकिन बाइबल जो पवित्र शास्त्र है, जिसको परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा लिखवाया है, ये परमेश्वर कौन है? सारी सृष्टि का मालिक, जिसने सारे जहान को बनाया, पृथ्वी और आकाश को बनाया, उसने बाइबल को लिखा है। और उसने आज से 2000 साल पहले अपने एक इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में, इस पृथ्वी पर मानव जाति बनाकर हमारे बीच में भेजा। और उसने आकर हमें परमेश्वर की बातें बताई, खुशखबरी लेकर आया, गुड न्यूज लेकर आया, सुसमाचार लेकर आया कि तुम केवल परमेश्वर पर विश्वास करो, और जिसको उसने भेजा है यानी प्रभु यीशु मसीह को, उस पर केवल विश्वास करो तो तुम पापों की गुलामी से आजादी पाओगे। दोस्तों, ये पाप की गुलामी ऐसी है जो हमें स्वर्ग तक नहीं पहुंचाती है। इसीलिए परमेश्वर ने एक कार्य किया, अपने ही इकलौते पुत्र को आपके लिए, मेरे लिए, हम सबको बचाने के लिए, हम सबको अनंत जीवन देने के लिए, हम सबका उद्धार करने के लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजा, जिसने हमारे पापों को लेकर अपने ऊपर उठा लिया, हमारी गरीबी को, हमारी बीमारी को, हमारी अशांति को, हमारे कर्जों को, हमारे दुख, तकलीफ, समस्याओं को, और दुष्ट यानी कि शैतान के बंधनों से, इन तमाम चीजों से हमें छुटकारा देने के लिए, आजादी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जो 3.5 साल तक इस दुनिया में रहा, लोगों को परमेश्वर का गुड न्यूज, खुशखबरी सुनाता रहा कि केवल विश्वास करो और कुछ नहीं करना है, कोई कीमत नहीं चुकानी है। जैसे भारत देश की आजादी में हमने कोई कीमत नहीं चुकाई है, उसी तरह पापों की गुलामी से आजादी पाने के लिए आपको, मुझे कुछ नहीं करना है, केवल उस परमेश्वर पर, सच्चे परमात्मा पर, जो सारी सृष्टि का मालिक है, वो आपसे, मुझसे बहुत प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कि हम पाप करके नष्ट हो जाएं, नरक में जाएं, लेकिन वो ये चाहता है कि हम सब बचाए जाएं परिवार के समेत और हम उद्धार पाएं।
इस पृथ्वी पर हम शांति पाए, आनंद पाए, बरकत पाए और गुलामी से आजादी वाला जीवन पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आया। उसने खुद अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, लेकिन वो हमारे पापों की खातिर कलवरी क्रूस पर मारा गया, जिसको हाथों में कीले ठोके गए, पैरों में कीले लगाए गए, सर पर कांटों का ताज रखा गया, लहू लुहान किया गया, बेदर्दी से बेरहमी से उसको मारा गया, कुचला गया और वो कलवरी क्रूस पर लटका कर मारा गया, गाड़ा गया। फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो प्रभु यीशु आज भी जिंदा खुदा है। और वो प्रभु यीशु आपको सबको बुला रहा है, इनवाइट कर रहा है कि आओ, जीवन आपका है, शांति आपकी है, बरकत आपकी है, सारे बंधनों से छुटकारा आपका है। आकर केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करो और आजादी पाओ, अनंत जीवन पाओ, छुटकारा पाओ, बुरी आदतों से भी छुटकारा पाओ। तो दोस्तों, मैंने भी 21 साल पहले विश्वास करके देखा, राई के दाने जितना विश्वास करके देखा और मेरे जीवन में विश्वास के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह से बड़े बड़े काम होने लगे। तो दोस्तों, आपको भी मैं एक सिंधी भाई बनकर सबको, जो भी सुन रहे हैं, जो भी जाति का हो, भाषा को, क्योंकि परमेश्वर किसी का धर्म बदलने नहीं आया, हम सबका जीवन बदलने आया है। तो दोस्तों, केवल बाइबल में लिखा है, तुम परमेश्वर को चक्कर देखो कि वो कितना भला है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आपके घर के बाजू में जहाँ भी प्रार्थना घर है, वहाँ पर आप जाकर देखो। कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो वहाँ वचन होता है बाइबल से निकाल कर वो आप वचन सुनो, वो वचन आपके जीवन में छुटकारा लेकर आएगा, बड़े बड़े कामों को लेकर आएगा। तो दोस्तों, आपको मौका है, आपको ये गुड न्यूज है कि आप यीशु मसीह को चक्कर देखो, यीशु मसीह के पास जाकर देखो, वो आपको बुला रहा है, वो आपसे बहुत प्यार करता है। बाइबल में लिखा है, एक माँ अपने जन्म देने वाले बच्चे को भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि मैंने तुम्हारा चित्र अपने हथेली पर खोद के रखा है। एक माँ भी अपने जन्म देने वाले बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ सकती है, भूल सकती है, लेकिन परमेश्वर ने कहा, मैं तुमसे माँ से, पिता से भी ज्यादा प्रेम करता हूँ। तो दोस्तों, आइए, परमेश्वर आपको बुला रहा है, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। आइए और शांति वाला, आनंद वाला, आजादी वाला जीवन पाइए। तो गॉड ब्लेस यू दोस्तों। जय मसीह।